हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो वहां पर तो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल velocity of particle given by v is equal to v naught sin omega t where v naught and omega are constant है ना। वैसे ओमेगा को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और v naught is the maximum velocity, that is the amplitude of velocity। ये एसएचएम का केस है जो बहुत बाद में हम आगे देखेंगे। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t equal to 0 to t equal to pi by 2 ओमेगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस फाइंड करना है तो आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो 0 से टी नॉट तक। ठीक है, और टी नॉट का वैल्यू यहाँ पर गिवन है पाई बाई 2 ओमेगा। कितना गिवन है? पाई बाई 2 ओमेगा। सो पाई बाई 2 ओमेगा। ओके, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पर v नॉट साइन ओमेगा टी गिवन है। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्योंकि हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो यहाँ पर गिवन है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी नॉट तक। तो टोटल टाइम यहाँ पर कितना हुआ? टोटल टाइम डेल्टा टी जो होगा वो टी नॉट के बराबर होगा। मतलब किसके बराबर होगा? पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा के बराबर ही होगा, है ना। यहाँ पर डेल्टा एस निकालते हैं। डेल्टा एस निकालने के लिए 0 से पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा तक इस v नॉट साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। आगे देखते हैं। तो v नॉट तो कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे? तो यहाँ पर ये हमारे पास न्यूमेरिकल आया जिसमें हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को एक जैसा समझ लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। जो ऑपरेशन डिफरेंशिएशन में होता है उसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन इंटीग्रेशन में होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना, डिफरेंशियल वैल्यूज को ऐड करना। तो अपोजिट है। तो साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन होता है, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। और यहाँ पर हमने देखा है कि आपको ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि टी में जिसका मल्टीप्लीकेशन है उससे हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है। और लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस वी नॉट बाई ओमेगा, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, ओमेगा यहाँ पर ले लिया। अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस ओमेगा इनटू पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ओके, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस कॉस 0। अच्छा, ये कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा इनकी वैल्यूज भी याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नाइन्थ में हम 0 से पाई बाय 2 के बीच में 0 से 90 डिग्री तक, नाइन्थ और टेंथ में 0 से पाई बाय 2 90 डिग्री तक ही हम यूज करते हैं। पर 11th में थीटा की बहुत सारी वैल्यू होती है, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 360 वैल्यू, 360 इन बिटवीन 0 टू 360, सारी वैल्यूज पर हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज हमको पता होना चाहिए। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आगे से सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पर मिल रहा है माइनस वी नॉट बाय ओमेगा और कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 मतलब कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0। कॉस पाई बाय 2 मतलब कि कॉस 90 डिग्री और ये होता है 0। और कॉस पाई मतलब कि कॉस 180 डिग्री, इट इज इक्वल टू माइनस 1।
हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा माइनस वी नॉट बाय ओमेगा 0 - 1, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, और हमको मिलेगा वी नॉट बाय ओमेगा। ओके, अब यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वी नॉट बाय ओमेगा, और टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइम था पाई बाय 2 ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा यहाँ पर कैंसिल, 2 पर पहुंचा, 2 वी नॉट बाय पाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी फाइंड किया। आप एवरेज स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, पर वहां पर ध्यान रखना है कि कहीं वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है तो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है उसको समझने के लिए पुराने वीडियो देखो, तो आपको समझ में आएगा कि टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कूट कूट के भरा हुआ है। तो आगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। और यहाँ पर अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।